इस तरह से कब तक हंसेगा हंसाएगा, एक दिन यह बच्चा बड़ा हो जाएगा। आ गया फिर वह खिलौना बेचने, सारे बच्चों को रुलाएगा। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा की कहानी कुछ इसी तरह की हो गई है। हर बार खिलौना बेचने वाला खिलौना बेचने आ जाता है और बच्चों को रुला जाता है। जो छात्र इंतजार कर रहे हैं सरकार से इंसाफ का, वो सोचते हैं कि कब तक बच्चे रहेंगे, एक दिन बड़े भी हो जाएंगे। मगर तारीख पर तारीख, सरकार की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी। आज के ताजा समाचार बता दूं कि राजस्थान सरकार की मंशा साफ नहीं है। राजस्थान सरकार कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा साफ है, मगर उनके अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री मिला है जिसके पास बैगेज नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, मगर अधिकारी कई सरकारों में ऊंचे पदों पर रहे हुए हैं, उनके बहुत सारे आग्रह और दुराग्रह हैं और नए मुख्यमंत्री को उनकी बातें माननी पड़ती है। अब बताइए, किसी ने सोचा था? 3-3, 4-4 रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट में जिस डबल एजी के बारे में कहा जाता है कि उसने परीक्षा रद्द करने की रिपोर्ट दे दी हो, वो कह रहा है कि 4 सप्ताह का वक्त हमें चाहिए जवाब देने के लिए, यानी 1 महीने का। अरे सारी जांचें हो चुकी, एसओजी ने रिकमेंड कर दी, मंत्रिमंडलीय समिति ने कर दी, पुलिस हेडक्वार्टर ने कर दी, महाधिवक्ता ने कर दी, फिर भी महाधिवक्ता 4 सप्ताह यानी 1 महीने का वक्त मांग रहे हैं। ये कहानी क्या है, समझाएंगे तफसील से हम, और ये भी बताएंगे कि कल जो नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों में किसके लिए क्या छुपा हुआ है। वो नतीजे राजस्थान की सियासत को कैसे प्रभावित करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 से, क्योंकि आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे बेरोजगार और बहुत सारे परीक्षार्थी। 10 दिसंबर को नई तारीख मिली है और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नरेश खिलेड़ी जी हैं, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो टॉप किए थे। आज कोर्ट यह भी आए थे। आज 10 लोगों को जमानत मिली है, कल इनको भी जमानत मिल सकती है और जमानत मिलने के बाद ये वापस नौकरी नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिस्टम इतना सड़ा हुआ है और बजबजाया हुआ है कि सिस्टम में कुकुरमुत्ते आसानी से उगाते हैं। कुकुरमुत्ते कहां उगते हैं पता है ना आपको? बजबजाते हुए सिस्टम में, और वही सिस्टम बन रखा है। इसलिए आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि जो 50-45 जो भी अरेस्ट हुए हैं वो सभी के सभी किसी थाने में आपको दिखाई दें अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तो। मगर मेरे दिमाग में यही है कि आखिर सरकार ने ये 4 सप्ताह का वक्त क्यों मांगा, और क्या किसी अधिकारी ने दबाव डालकर डबल एजी से ये कोर्ट में कहलवाया है? क्या ये भी कोशिश की जा रही है कि बेंच बदला जाए? ऐसा आरोप लगा रहे हैं परीक्षार्थी। मगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि 4 सप्ताह का वक्त हम नहीं दे सकते हैं, 2 सप्ताह के अंदर आप बताएं कि परीक्षा रद्द करनी है या नहीं करनी है, या जो फैसला आपको लेना है। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं राजस्थान सरकार से कि एक बार साफ कह दीजिए आप करना क्या चाहते हैं। कंबल ओढ़कर घी मत पीजिए, क्योंकि ये आपने वादा किया था, आपके वादों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो समझिए पेपर लीक के मसले पर कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा सरकार पर, क्योंकि कहानियां कई तरह की आने लगी हैं, कई तरह की आने लगी हैं। और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं सब इंस्पेक्टर, वो भी कोर्ट में पहुंचे थे, उनकी भी याचिका स्वीकार कर ली गई है। इंसाफ का तकाजा भी है, उन्हें भी अपनी बात कहने का हक
मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग मेहनत की वजह से वहां पर गए हुए हैं, मगर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हंस कोई कोर्ट में या फिर जांच एजेंसियों में बैठा नहीं है। हंस की एक कहावत कहानियों में अच्छी लगती है, इसीलिए दूध और पानी का खेल सरकार को बंद करना चाहिए। करेंगे इस पर बात हम, आगे भी वक्त रहेगा इसके लिए, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि कल के बाद यानी 23 नवंबर के बाद वो पूरी तरह से फुर्सत में है। अब कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि राजस्थान सरकार के एक बड़े अधिकारी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ठनी हुई है और ईगो क्लैश हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा को वो पसंद नहीं करते हैं, उनको किरोड़ी लाल मीणा पसंद नहीं करते, किरोड़ी लाल मीणा उनको पसंद नहीं करते। ये मांग रहे हैं इस मांग को, इसीलिए वो ठुकरा रहे हैं। क्या पता 23 नवंबर के बाद कहानी कुछ और घूमे। मगर लौटते हैं सियासत पर, क्योंकि कल बड़ी खबर है राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भजन लाल शर्मा अगर 0 सीट जीते तब भी 5 साल पूरा करेंगे, और सभी 7 सीटें जीत जाएं तब भी 5 साल पूरा करेंगे। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो अपने अंदर खुशख्याली या फिर दुर्भावना से अलग अलग तरह के ख्याल रखते हैं। मगर भजन लाल शर्मा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिवाय कि भजन लाल शर्मा फॉर्म में दिखेंगे अगर कम से कम 6 सीटें आ गई तो। जैसा कि बीजेपी का दावा है कि 6 सीटें आ रही है और सट्टा बाजार कह रहा है कि 7 में से 6 सीटें आ रही है, ये तो बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं कोई पंडित नहीं हूं, मुझे तो जो फीडबैक दिया जाता है आपके सामने आकर कह देता हूं। मैं जिसको जीतता हुआ बताता हूं वो तो खुश हो जाता है, और जिसको पीछे बताता हूं वो फोन कर कर मेरा जीना दूभर कर देता है। मगर करें क्या, हमें तो हर किसी की बात रखनी है। बीजेपी कम से कम 6 सीटें मान के चल रही है। सट्टा बाजार में कनिका बेनीवाल का भाव 20 पैसे बताया जा रहा है, यानी हारती हुई दिखाई दे रही हैं। और मेरा मन कह रहा है या फिर मेरे लोग कह रहे हैं कि बेनीवाल निकल सकते हैं। बीजेपी कह रही है आराम से हम निकल रहे हैं। जगमोहन मीणा के लिए बीजेपी का कहना है कि आसानी से निकल रहे हैं। जगमोहन मीणा चुनाव जीत रहे हैं, भले ही लोग कुछ भी कहें। मगर डीसी बैरवा का क्या कहना है हमने आपको बताया था। इसी तरह से राजेंद्र बाबू का भी 20 पैसे का भाव बताया जा रहा है। रामगढ़ जहां पर कांग्रेस मान के चल रही है कि हम जीते हुए हैं, और कांग्रेस में कहा गया कि कम से कम 1 सीट हम चुनाव में जीत रहे हैं, वो रामगढ़ है। वो दौसा को नहीं जीतते गिन रहे हैं कांग्रेसी मान के चल रहे हैं कि हम दौसा हार चुके हैं। वो रामगढ़ को जीता हुआ बता रहे हैं। कांग्रेसियों में भी कई कांग्रेसी हैं, एक कांग्रेस तो है नहीं। अब रामगढ़ में जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देवली उनियारा में जो सरकार की रिपोर्ट है, बीजेपी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार राजेंद्र गुर्जर जीत रहे हैं, और नरेश मीणा की टीम की रिपोर्ट के अनुसार नरेश मीणा चुनाव जीत रहे हैं। 84 में कोई मुकाबला है नहीं, बस जो गैप है उस गैप को कम करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। सलूम्बर जैसे तैसे बीजेपी निकाल रही है। यही 7 सीटों का सिंपल गणित है, इसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। मगर बीजेपी 6 सीट मान रही है, 1 सलूम्बर सीट थी। कांग्रेस के पास 2 छोड़कर 5 पूरी थी, वहां पर वो 1 मान रही है, जबकि सट्टा बाजार 0 दे रहा है। अब ये 0 आता है तो किस किस के सेहत पर फर्क पड़ेगा। अशोक गहलोत राजस्थान में 4थी बार प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और इसके लिए पूरी लॉबिंग तैयार है। गोविंद सिंह डोटासरा को बगल में रखने का मतलब ही है कि उनका इलाज वो जल्दी करना चाहते हैं। मुंबई में इतने व्यस्त थे कि उन्हें वक्त मिला नहीं, और
जयपुर से फोन गया ऐसा कहा जा रहा है, और बहुत सारे लोगों ने, उनके सपोर्टरों ने जहां वोट दिया उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। सचिन पायलट को जितना वक्त देना चाहिए वो 27 सभाएं दौसा में किए, कुछ और कर सकते थे, लोगों का कहना है। देवली उनियारा में उन्होंने एक सभा की, कम से कम 5 कर सकते थे। हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि गुर्जर समुदाय राजेंद्र गुर्जर के साथ था, मीणा समुदाय नरेश मीणा के साथ था। रामगढ़ में एक सभा उन्होंने की, मगर कहा जा रहा है कि उनके सपोर्टर बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ दिखे। सबसे ज्यादा किसी ने निराश किया है तो गोविंद सिंह डोटासरा ने। वो खीमसर में स्वागत कराते हुए पहुंचे थे। खीमसर में इन्होंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया ये सब जानते हैं। नाक की लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष को नहीं लड़नी थी, कांग्रेस की लड़ाई लड़नी थी। दौसा गए, अच्छी बात है, रामगढ़ गए, अच्छी बात है, मगर वो तो मुंबई में व्यस्त नहीं थे, उन्हें तो इन विधानसभा क्षेत्रों में ही रहना चाहिए था। कोई बुलाए ना बुलाए, क्या बुलाने का इंतजार किया जाता? मगर वो उतनी चपलता नहीं दिखा पाए जितनी दिखानी चाहिए थी, और जिसकी वजह से कांग्रेस अगर जीतती है, जैसा कि दावा है उनका कि 1 से 3 सीट हम जीत सकते हैं, अगर जीतती है तो फिर ये बड़ा कमाल लोगों का है, कांग्रेसियों का नहीं है। कांग्रेस की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं कि देखिए, मैं कल सुन रहा था राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उसमें एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन रहे हो या चुन पा रहे हो। वो रिपोर्टर का मजाक उड़ाने लगे कि देश की बड़ी समस्या अडानी है या एलओपी है हरियाणा का, और सारे के सारे पत्रकार वहां हंस रहे थे, क्योंकि आप किसी भी दफ्तर में जाइएगा, चाहे बीजेपी के दफ्तर में या कांग्रेस के दफ्तर में, पत्रकार उन पार्टियों के बन जाते हैं और नेताओं के साथ मजे लेते हैं, हंसते हैं वैसे पत्रकारों पर जो प्रतिकूल सवाल पूछता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या हरियाणा का एलओपी नहीं चुन पाना है। जिस दिन से ये आसानी से अपने इस तरह के पदों पर चुनाव करना शुरू कर दें, कांग्रेस अडानी की समस्या भी हल कर सकती है। मगर अपना घर दुरुस्त नहीं है और देश के बारे में भला करने चले हो, कौन सुनने वाला है? पूरे देश में 2019 में चौकीदार चोर है का नारा लगा और मुंह के बल खाए आप। अडानी को लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी गोविंद सिंह डोटासरा की और टीकाराम जूली की, तो मुझे लगा कि राजस्थान के किसी मुद्दे पर होगी, मगर उन्होंने अडानी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद धन्यवाद कह दिया। अडानी के मसले पर कहीं भी चले जाइए आप जयपुर में, मैं तो कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को अपने स्टाफ को भेज देना चाहिए जनता के बीच और राय जान लेनी चाहिए कि क्या किसी को पड़ी है क्या। उल्टे वो लोग और दुखी हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ गुस्से में हैं, जिन्होंने कुछ शेयर बाजार में पैसे लगाए थे और अमेरिका की इस रिपोर्ट की वजह से शेयर बाजार धराशायी है। वो कह रहे हैं देश के खिलाफ साजिश है। खैर, हर कोई स्वार्थी हो चला है, जिसको जहां नुकसान है उतना बोलता है। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस सवाल का मजाक उड़ा रहे थे, कांग्रेस की भलाई उसी में है, और कांग्रेस अपनी भलाई अगर समझ ले तो फिर अडानी के मसले पर भी मुकाबला हो सकता था। क्योंकि अडानी के मसले पर कई बार हमने कांग्रेस की विरोध सभाओं को कवर किया है जयपुर में, ईडी के दफ्तर के सामने। वहां पर किराए की भीड़ से मैं पूछता रहा, किसी को पता नहीं था अडानी का मसला क्या है। और कर भी क्या सकते हो? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, वहां घूस देने का आरोप। तमिलनाडु में आपके गठबंधन की सरकार, वहां पर घूस देने का आरोप। जगन मोहन रेड्डी, आप बीजेपी का नहीं, वहां पर घूस देने का आरोप। किस नैतिक आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? सबसे ज्यादा जमीन आवंटन राजस्थान में, किस आधार पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? मगर समस्या कहीं और है, खोज कहीं और रहे हैं, जिसकी वजह से हालात सुधर नहीं रहे हैं। सचिन पायलट का कद अगर दौसा हारते हैं तो घटेगा।
गोविंद सिंह डोटासरा का कद घटेगा। अशोक गहलोत इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर कहा जाएगा कि जो शख्स 3 बार सत्ता का सुख भोगा वो पार्टी का भला नहीं करना चाहता है, तो क्या मन में पाप है। भजन लाल शर्मा का कद बढ़ेगा अगर 1 से भी ज्यादा सीट आती है तो, और फिर भजन लाल शर्मा को भी ये समझना पड़ेगा कि इस जोखिम से हम बचें जिस जोखिम से गोविंद सिंह डोटासरा बच नहीं पाए। अब ऐसा ना हो कि भजन लाल शर्मा समझने लगे कि मैं इतना काबिल हूं और इतना लोकप्रिय हूं जिसकी वजह से ये सारी सीटें आ रही है, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा लोकसभा चुनाव के बाद समझने लगे थे कि मैं इतना काबिल हूं, इतना लोकप्रिय हूं, ये सारी सीटें आई है। उस समय भी परिस्थिति जन्य सीटें आई थी और इस समय भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से ये बीजेपी को सारी सीटें आ रही है। इन मसलों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। कल दिन भर उपचुनाव के नतीजों के लिए आप राजस्थान तक देखते रहिएगा। अंदर की खबर बाहर की खबर हम ही देते हैं, बाकी तो फिर खबरों से समझौता होता है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।